Welcome to the lecture 3 of the chapter curvature. Yesterday we did two questions based on the formula rho equals to 1 plus y1 square whole power 3 by 2 divided by y2. जो दो क्वेश्चंस हमने कल अटेम्प्ट किए थे वहां पर मैंने आपको एक बात बहुत एम्फेसिस करके बताई थी, वो एक बार फिर से रिवाइज कर रहा हूं कि अगर हमें किसी गिवन कर्व के किसी पर्टिकुलर पॉइंट पर रो फाइंड करनी है, जैसे कल वाला क्वेश्चन आप याद कीजिए, वी फाउंड रो एट द पॉइंट 1/4, 1/4 फॉर द गिवन कर्व, तब जो हमारा आंसर आता है रो का, इट कम्स एज ए न्यूमेरिकल वैल्यू। जैसे कल वाले क्वेश्चन में रो का आंसर आया था 1/2। लेकिन अगर हमें रो फाइंड करनी है किसी जनरल पॉइंट पे, जनरल पॉइंट मतलब एनी पॉइंट एक्स वाई, तब जो रो का आंसर आएगा वो इन टर्म्स ऑफ एक्स वाई है, आइदर इन टर्म्स ऑफ बोथ एक्स वाई और इन टर्म्स ऑफ एक्स अलोन और इन टर्म्स ऑफ वाई अलोन। तो आज मैं आपको इस टाइप का एक और क्वेश्चन सॉल्व करके बता रहा हूं जो कि आपके एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है। इट इज आस्क्ड सेवरल टाइम्स इन योर एग्जामिनेशन और इस क्वेश्चन में हमको एक नई बात सीखने को मिलेगी। तो देखिए, आप जो गिवन कर्व है, पहले मैं उसकी इक्वेशन लिख रहा हूं, y² इज इक्वल टू 4a² इंटू 2a माइनस x अपॉन x। इट इज द गिवन कर्व, कार्टेशियन इक्वेशन गिवन है हमारे को, एंड वी आर आस्क्ड टू फाइंड रो एट द वर्टेक्स। सिर्फ ये लैंग्वेज लिखिए क्वेश्चन, फुल लैंग्वेज में नहीं लिख रहा हूं, आप बुक्स में देख लीजिएगा क्वेश्चन। क्या करना है हमारे को? फाइंड रो एट द वर्टेक्स ऑफ द फॉलोइंग कर्व। अब सबसे पहले आपको यहां पर ये वाली बात इस क्वेश्चन के रिगार्डिंग याद रखनी पड़ेगी कि ये इस कर्व का वर्टेक्स गिवन नहीं है हमारा, तो वर्टेक्स आपको पहले याद करके एग्जाम में जाना है। तो दिस कर्व इज कॉल्ड विच, इसके बारे में आप इस बुक के लास्ट चैप्टर में जब आप कर्व ट्रेसिंग का चैप्टर पढ़ेंगे तो आप इस कर्व के बारे में डिटेल से जानेंगे। तो ये कर्व कुछ इस टाइप का कर्व होता है। देखिए, अंदर मैं आपको एक क्यूरियोसिटी के लिए इसका डायग्राम बना के बता रहा हूं। इस टाइप का एक कर्व होता है, ये एक्स एक्सिस है, ये वाई एक्सिस है और ये कर्व का ग्राफ है। एंड ये जो पॉइंट है, the point at which curve intersects the x-axis, this point is called vertex of the curve। और ये पॉइंट हमारा आपको जो याद करके जाना है, ये क्वेश्चन में गिवन नहीं होगा, इट इज 2a, दिस पॉइंट इज कॉल्ड वर्टेक्स ऑफ द गिवन कर्व। तो आपको रो एट 2a, 0 फाइंड करनी है। तो एक तो ये वाली बात हमें यहाँ पर केयरफुली याद रखनी है। दूसरा, हम इसको इस फॉर्मूले में जब हम अप्लाई करेंगे यहाँ पर, तो आप देखिएगा आपको एक प्रॉब्लम फेस करनी पड़ेगी। उस प्रॉब्लम का हम निराकरण कैसे करेंगे वो एक सीखने वाली बात है। तो सबसे पहले आई स्टार्ट विथ फाइंडिंग y1। y1 मीन्स dy by dx। तो आई डिफरेंशिएट दिस कर्व्स इक्वेशन बोथ साइड विथ रिस्पेक्ट टू x। तो डिफरेंशिएशन ऑफ y² इज 2y into dy by dx मीन्स y1। अच्छा, एक छोटा सा काम हम यहां कर लेते हैं, इट मेक्स माई डिफरेंशिएशन ए लिटिल इजी, अदरवाइज मुझे यहाँ पर डिवीजन का रूल अप्लाई करना पड़ेगा। मैं ये क्या कर रहा हूँ, इस पार्ट को सिंप्लीफाई कर रहा हूं। कैसे? आप देखिए, इसको मैंने अंदर मल्टीप्लाई किया और x से अलग अलग सेपरेट कर, इससे मुझे डिफरेंशिएशन में थोड़ा सा सरलता रहेगी। तो आई गेट y² इज इक्वल टू 8a³ x - 4a²। अब मैं इसका डिफरेंशिएट करूंगा तो मुझे डिवीजन रूल नहीं लगाना पड़ेगा, सिर्फ डिफरेंशिएशन ऑफ 1/x इज -1/x², और रिमेनिंग टर्म जो है 4a² इट इज पॉजिटिव, तो इसका डिफरेंशिएशन मेरा क्या हो गया? 0। तो इन दिस वे आई ऑब्टेन y1 इक्वल टू -4a³ अपॉन x² 1।
8 को 2 से मैंने कट कर दिया, तो इट इज y। अब जैसा कि मैंने आपको कल बताया है कि मुझे जो फॉर्मूला रो का यूज करना है, मुझे फाइंड करना है रो एट ए सर्टेन पॉइंट, एट ए सर्टेन फिक्स पॉइंट, और वो फिक्स पॉइंट मेरा कौन है इस क्वेश्चन में, 2a,0, तो उसको मैंने p एज्यूम कर लिया। तो जो मेरा यहाँ फॉर्मूला अप्लाई होगा उसको मैं इस फॉर्मेट में लिखूंगा, यानी मुझे y1 एट p और y2 एट p फाइंड करना है। तो यहां पर मैंने y1 के से y1 एट p जब मैंने फाइंड करने की कोशिश की, कोशिश करने का मतलब व्हेन आई started putting for x equals to 2a and y equals to 0 in this value of y1, I get infinity। क्योंकि y को जब मैं यहाँ 0 पुट करूंगा, y is present in denominator, it becomes infinity। तो whenever this situation arise, I can't use this formula। ये बात आपको बहुत केयरफुली दिमाग में रखनी है, और इस टाइप का दिस इज ओनली वन ऑफ द क्वेश्चन। आप इस क्वेश्चन को इसलिए याद भी रख सकते हैं कि इफ दिस क्वेश्चन इज आस्क्ड देन आई हैव टू यूज एन अल्टरनेट फॉर्मूला फॉर रो। उस अल्टरनेट फॉर्मूले में क्या है, यहां पर y1 y2 जो कि मैंने यहां पर क्या कह रखे, y1 इज dy by dx एंड y2 इज d2y by dx। तो यहां पर मैं इसको अब चेंज करके लिखता हूं, y1 की जगह में लिखता हूं dx by dy। Instead of dy by dx, what I am getting dx by dy, और y2 की जगह में लिख रहा हूं d2x by dy square। This is also formula of rho which you will find in your books। अब हमारे पास दिमाग में एक क्वेश्चन राइज होता है, कैन वी डू सो, कि क्या हम ऐसा कर सकते हैं, y और x को आपस में इंटरचेंज कर सकते हैं क्या? Focus again. I was telling you that here I am modifying this form। How I am modifying? y1 y2 जिनकी की वैल्यू dy by dx और d2y by dx स्क्वायर है, उनकी जगह में x और y को इंटरचेंज कर रहा हूं। और ऐसा किस सिचुएशन में करते हैं, जब dy by dx की वैल्यू इंफिनिटी है। ठीक है, अब क्वेश्चन मैं आपको बता रहा था कैन वी डू सो, तो इसका रीजन आपकी बुक्स में लिखा हुआ है, देखिए आप कि व्हाट इज रो। रो इज नथिंग बट रेसिप्रोकल ऑफ कर्वेचर, और कर्वेचर मींस बेंडिंग ऑफ द कर्व, यानी कर्वेचर किसका मेजर है, इसी कर्व की बेंडिंग का। तो अगर हम हमारे थ्योरी में इन एक्सिस को आपस में इंटरचेंज कर दें, इट मींस इफ आई अज्यूम दिस एक्सिस टू बी y एंड दिस एक्सिस टू बी x, देन बेंडिंग ऑफ एनी कर्व डज नॉट अल्टर। इसका मतलब किसी कर्व की बेंडिंग अक्षों के चुनाव पर निर्भर नहीं करती। दिस इज द रीजन आई कैन इंटरचेंज x एंड y इन माई फॉर्मूला ऑफ रो। ऐसा किस सिचुएशन में करना है मुझे, व्हेन वैल्यू ऑफ y1 एट सर्टेन पॉइंट्स कम्स आउट टू बी इंफिनिटी, और दिस इज ओनली वन ऑफ सच काइंड ऑफ क्वेश्चन। इस क्वेश्चन को आप याद रख सकते हैं, और ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, इट इज आस्क्ड सेवरल टाइम्स इन योर एग्जामिनेशन। अब मैं यहां पर क्या करूंगा, ये है y1 मींस dy by dx, इसको मैंने दोनों साइड रेसिप्रोकल कर दिया, इट गिव्स मी dx by dy, और ये क्या बन गया x square y upon 4a। नाउ आई पुट द गिवन पॉइंट 2a, 0 in dx by dy, it gives me 0। पहले जब मैं ये पॉइंट यहां पुट कर रहा था तो मुझे इंफिनिटी मिलता, वो मुझे फॉर्मूला यूज नहीं करने दे रहा था वो सिचुएशन, तो मैंने ये रास्ता यहां पर ढूंढ लिया। अब क्या होगा, अब मुझे नेक्स्ट फाइंड करना है d2x by dy, तो इसके लिए मैं इसका नॉन साइड अगेन डिफरेंशिएशन करूंगा। तो आप देखिए इसको मैं नंबर पुट कर दूंगा, नंबर 2, नंबर 1 गिवन इक्वेशन को पुट करेंगे, और यहां पर हम लैंग्वेज लिखेंगे डिफरेंशिएटिंग टू बोथ साइड विद रिस्पेक्ट टू y। तो ऐसा हम कर रहे हैं d2x by dy स्क्वायर, ऊपर फर्दर d by dy करने से ये आ जाएगा। अब यहाँ पर y के रिस्पेक्ट में देखिए आप डिफरेंशिएशन हम कैसे करते हैं, -1/4a³ इज कांस्टेंट,
तो इसको हमने आगे लिख लिया। अंदर प्रोडक्ट ऑफ दो टर्म्स है ये, तो यहाँ पर प्रोडक्ट रूल अप्लाई कर रहे हैं हम। पहले एक्स स्क्वायर को हमने एज इट इज रखा, डिफरेंशिएशन ऑफ वाई विद रिस्पेक्ट टू वाई इज 1। फिर हमने वाई को एज इट इज रखा, डिफरेंशिएशन ऑफ एक्स स्क्वायर विद रिस्पेक्ट टू वाई इज 2x dx by dy। यहाँ ये बात केयरफुली दिमाग में रखनी है कि हम एक्स स्क्वायर का डिफरेंशिएशन एक्स के रेस्पेक्ट में नहीं कर रहे। अगर आप एक्स के रेस्पेक्ट में करते हैं तो खाली 2x आता है। यहाँ हम कर रहे हैं विद रिस्पेक्ट टू वाई। अब यहाँ पर हम, जैसे कि मैंने वो कल एक क्वेश्चन बताया था कि अब हम यहाँ पर इसकी फर्दर वैल्यू पुट नहीं करेंगे, ये वाली वैल्यू वापस पुट नहीं करेंगे, क्योंकि तो ऐसा करने से क्वेश्चन और टीडियस हो जाएगा। हम सीधे ही वो पॉइंट इसमें पुट कर दें जिस पॉइंट पे हमको रो फाइंड करनी है। तो देखिए आप ये क्या आता है, आई हैव टू पुट x इक्वल्स टू 2a, यहाँ मैंने x की जगह 2a पुट कर दिया एंड y की जगह मुझे 0 पुट कर दिया। तो y से जो भी इनटू है, अगर ये 0 होगी तो पूरी वैल्यू 0 हो जाएगी। तो हम यहाँ क्लियरली देख सकते हैं ये भी 0 है, ये भी 0 है, तो 0 इंटू 0 से हमारा कोई प्रॉब्लम नहीं आने वाली है, प्लस 0। और ये मेरे पास वैल्यू सिंपली ऊपर कितनी आ गई, -1/a। फाइनली आई विल राइट दिस फॉर्मूला, रो एट p इक्वल्स टू, ये फॉर्मूला लिख दूंगा मैं और फिर मैं इसके अंदर वैल्यू पुट कर दूंगा। देखिए मैं यहां वैल्यू पुट कर रहा हूं, रो एट p इज इक्वल्स टू 1 प्लस व्हाट इज द वैल्यू ऑफ dx by dy एट p, ये p पॉइंट है मेरा 0, तो 1 प्लस 0 स्क्वायर होल पावर 3/2 डिवाइडेड बाई d2x by dy स्क्वायर की वैल्यू कितनी है मेरे पास, -1/a। तो इसको जब मैं फर्दर सिंप्लीफाई करता हूं तो आई गेट -a, इट इज रो एट p। और फाइनली मैं यहाँ पर माइनस साइन को नेग्लेक्ट कर दूंगा और रीजन दे दूंगा रो इज अ डिस्टेंस, सो नेग्लेक्टिंग नेगेटिव साइन। दिस इज माय फाइनल आंसर, रो एट a। ओके, वन मोर क्वेश्चन आई एम गोइंग टू डू। इस क्वेश्चन में आपको एक नई बात सीखनी है कि अगर अभी तक हमने जो क्वेश्चन किए हैं उसमें हमको कर्व की इक्वेशन हमने कार्टेशियन यूज की, ठीक है, हमने इसके 3 तरह क्वेश्चन कर लिए। अब जो हम इक्वेशन यूज करने जा रहे हैं कर्व की, इट इज पैरामेट्रिक इक्वेशन। यू शुड फैमिलियर विद द पैरामेट्रिक फॉर्म ऑफ इक्वेशन। पैरामेट्रिक इक्वेशन हम किसको बोलते हैं, ये आपने 12th में पढ़ा होगा। द इक्वेशन ऑफ द कर्व इन विच बोथ x एंड y आर रिटन इन टर्म्स ऑफ अ थर्ड वन, और इस थर्ड वन को हम बोलते हैं पैरामीटर। इट इज आइदर डिनोटेड बाय सिंबल थीटा और बाय सम t सिंबल। जैसे आपने पैराबोला की जो इक्वेशन होती है y² = 4x, आपने कई बार ये इक्वेशन भी लिखी हुई देखी होगी, x = 280, y = 80²। सॉरी, x = 80², y = 280। दिस इज द पैरामेट्रिक इक्वेशन ऑफ दिस कर्व। पैरामेट्रिक इक्वेशन के केस में आपको एक बात हमेशा याद रखनी है कि पैरामेट्रिक इक्वेशन हमेशा अपनी कार्टेशियन इक्वेशन को सेटिस्फाई करेगी। यहाँ पर अगर आप x की जगह ये पुट कीजिए यहाँ पर और y की जगह ये पुट कीजिए, दिस इक्वेशन मस्ट बी सेटिस्फाइड। तो ऐसे ही ये इक्वेशन जो आपके सामने लिखी है, ये भी इसी कर्व की पैरामेट्रिक इक्वेशन है। और यहाँ पर आपको कहा गया है फाइंड रो, मतलब केयरफुली आपको सिर्फ ये कहा गया फाइंड रो। यू आर नॉट आस्क्ड टू फाइंड रो एट ए पर्टिकुलर पॉइंट। तो इस केस में जो रो का हमारा आंसर आएगा लास्ट में, वो हम पहले से ही गेस कर सकते हैं, वो आंसर हमारा इन टर्म्स ऑफ पैरामीटर आएगा। क्यों आएगा? क्योंकि x और y इन टर्म्स ऑफ पैरामीटर थीटा है, और रो जो है रो का फॉर्मूला इन्वॉल्व करता है dy/dx और d2y/dx², वो भी थीटा के फॉर्म में ही आएंगे। तो रो की वैल्यू भी फाइनली किसमें आएगी? थीटा। तो आप देखिए यहाँ पर हम सबसे पहले इस फॉर्मूले को अप्लाई कर रहे हैं। इसमें हम आपको p लिखिए, जनरल पॉइंट को फाइंड करना है मुझे, तो y1 इज dy/dx। अब यहाँ पर आपको एक रिकॉल करवा रहा हूं मैं, वैसे तो आपने स्कूल लेवल पे 12th लेवल पे ये चीज की होगी कि अगर मुझे पैरामेट्रिक इक्वेशन गिवन है
देन हाउ आई फाइंड डेरिवेटिव? y1 इज डिवाइड बाय dx को हम कैसे फाइंड करते हैं? डिवाइड बाय d थीटा डिवाइडेड बाय dx बाय dt। ठीक है, तो दोनों का मैं y और x का डिफरेंशिएशन कर रहा हूं विद रिस्पेक्ट टू थीटा। यहां पर आप देखिए a sin थीटा, cos का डिफरेंशिएशन माइनस साइन होता है, और x का डिफरेंशिएशन करूंगा तो कितना आएगा? a1 प्लस cos थीटा। मैं चाहूं तो उसको फर्दर ट्रिग्नोमेट्रिक लगा के और सिंप्लीफाई कर सकता हूं। देखिए आप इधर a से a कट, और इसको मैं हाफ एंगल्स में कन्वर्ट कर दूं। ये फॉर्मूला है हमारा sin थीटा का, और 1 प्लस cos थीटा का फॉर्मूला है 2 cos स्क्वायर थीटा बाई 2, तो इट गिव्स मी tan थीटा। इट इज द वैल्यू ऑफ y1। तो आप केयरफुली नोट कीजिए, ये y1 निकालना इतना इंपॉर्टेंट नहीं है जितना कि ये बात दिमाग में रखना इंपॉर्टेंट है कि y1 थीटा के फॉर्म में आया, पैरामीटर की फॉर्म में आया, y2 भी पैरामीटर थीटा की फॉर्म में आएगा। देखिए आप y2 निकालने में हमको एक एक्स्ट्रा बात यहाँ पर केयरफुली दिमाग में रखनी है। y2 इज d2y बाई dx स्क्वायर, और इसको मैं लिख सकता हूं d बाई dx ऑफ dy बाई dx। अब मैं यहां पर नेचुरली क्या करूंगा? dy बाई dx की वैल्यू पुट करूंगा। dy बाई dx इज tan थीटा बाई 2। अब यहां पर एक नई बात तो क्या बोल रहे हैं, पर केयरफुली एक बात आपको दिमाग में रखनी है कि यहां पर आपको थीटा की टर्म का x के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन कैसे करना है। ये वाली बात मैंने आपको पहले बताई भी है फर्स्ट चैप्टर के टाइम में। यहां पर हम जिस वेरिएबल की फॉर्म में ये टर्म अंदर लिखी हुई है, उसी वेरिएबल को हम यहां पर पहले लिखेंगे, और फिर इस वेरिएबल को इन्वॉल्व करता हुआ एक नया डेरिवेटिव लिखेंगे। इसके अंदर ये वाला d यहां पर लिखना चाहिए, और ओरिजिनल जो d है यहां पर वो यहां लिखिए। यहां पर इसको मैं यूं समझता हूं कि d थीटा से d थीटा कैंसिल हो गया और मेरा dx बचा। दिस इज द वे जिससे कि हम इसको डिफरेंशिएट कर पाएंगे। अब इसको आप देखिए, नाउ आई कैन राइट द वैल्यू ऑफ d by d theta of tan theta by 2. It is 1 by 2 sec square theta। कैसे? tan का डिफरेंशिएशन sec स्क्वायर और थीटा बाई 2 का डिफरेंशिएशन 1 by 2। और फिर आप देखिए ये क्या लिखा है, d theta by dx। I can write it 1 by dx by d theta। dx by d theta की वैल्यू मैंने अभी की जस्ट फाइंड की थी, यहां पर लिखी थी, मैंने मिटा दी। आप इसको वापस दिखा सकते हैं। आप देखिए dx by d theta इज a 1 प्लस cos थीटा। जब मैं इसको फर्दर सिंप्लीफाई कर रहा हूं, 1 by 2 sec स्क्वायर थीटा बाई 2, और इसको मैंने वापस लिख दिया 2 cos स्क्वायर थीटा बाई 2। तो इट कम्स आउट टू बी 1 by 4a sec 4 थीटा। sec 4 मतलब sec की पावर 4, cos स्क्वायर को ऊपर ले गए, तो ये मेरा अल्टीमेटली सिंप्लीफाई y2 आ गया, सिंप्लीफाई। ओके, और y1 आई रिमेंबर शायद tan थीटा बाई 2 था, tan थीटा बाई 2 था। तो अब फाइनली मैं इसमें वैल्यू पुट कर रहा हूं। अब आपको वापस से एक बार मैं उसी बात को रिकॉल कर रहा हूं कि y1 एंड y2 आर बोथ इन टर्म्स ऑफ पैरामीटर। तो जब मैं इसको रो के फॉर्मूले में पुट करूंगा, आई एम नॉट राइटिंग अगेन फॉर्मूला, पर आपको एग्जाम में फॉर्मूला लिखना है 1 प्लस y1 स्क्वायर, दिस y1 इसका मैंने स्क्वायर कर दिया, अपॉन y2, ये मेरा y2 है। इसको मैं फर्दर सिंप्लीफाई करता हूँ, 4 ऊपर चला गया, 1 प्लस tan स्क्वायर इज sec स्क्वायर के ऊपर 3/2 पावर है, तो पावर मल्टीप्लाई होकर आ गया sec क्यूब थीटा अपॉन sec 4 थीटा बाई 2। और इसको मैं अगर कैंसिल करूं, एक sec नीचे बचता है, इसको फर्दर वापस ऊपर ले जाकर मैं लिख सकता हूं cos थीटा। तो दिस इज माय फाइनल आंसर ऑफ रो। ऐसे क्वेश्चंस भी आपके एग्जाम में आते हैं,
आई होप कि आपको समझ में आया होगा। कल हम इसके और फर्दर लेंथी क्वेश्चन करेंगे लैंग्वेज वाले। थैंक यू वेरी मच।